अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। आज एक अच्छा दिन जा रहा था पाकिस्तान के लिए, लेकिन मोहम्मद अब्दुल्ला शफीक साहब आपने हमारे दिन पे पानी फेर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे माइंड में बार बार आ रहा है ना, वो मिचेल मार्श ड्राइव करता हुआ बॉल, अब्दुल्ला शफीक के पास डॉली तरीन कैच। आपको नहीं पता ये कितना मैटर करता है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं कि पाकिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया में 20 विकेटें भी ली हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी 20 विकेटें नहीं देखी, जीतना ड्रॉ ये तो दूर की बात, जलील होते हुए देखा है, हारते हुए देखा है। एक उम्मीद आ गई थी जब वो कैच निकला, जब वो कैच हाफ में भी था कि हम इस बार शान मसूद की कप्तानी में, शान मसूद वो पहला कप्तान बनेगा, जो ये हो जाएगा, वो सारा जो आपको कहते हैं ना वट इफ़। लेकिन क्रिकेट को जो अच्छी तरह समझते हैं वो एक बात ज़रूर समझते हैं कि क्रिकेट में वट इफ़ नहीं चलते। वीडियो को करते लाइक, चैनल को करते सब्सक्राइब। आज जो पाकिस्तान ने बॉलिंग कर छोड़ी है, पहले बैटिंग में तो इंटेंट दिखा के रन्स किए, लेकिन जो आज बॉलिंग कर चुकी है, सलूट है इन बॉलर्स को यार। कमाल की बॉलिंग की मीर हमजा और शहनशाह अफरीदी ने। शहनशाह अफरीदी अच्छा नज़र आ रहे थे, दम गूदे से बॉलिंग कर रहे थे, लग रहा था कि पैशन है अंदर अंदर, चिंगारी, अगर कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, जो बाहर क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको चुप कराना है। और शहनशाह अफरीदी ने खूबसूरत लाइन को पकड़ा हुआ, चाहे उनके पास इतना पेस नहीं है, लेस ऑन रिसोर्सेज है, लेकिन एक जो लाइन लेंथ को उन्होंने पकड़ा हुआ था, इट वॉज फेबुलस टू सी शहनशाह अफरीदी ऑन इज रिदम। एंड शान मसूद की वो कमाल की ब्रिलियंट कैप्टनसी थी कि उसने लेग स्लिप लगाया, लबूशेन ने क्लिक किया और 2 विकेटें शहनशाह अफरीदी को मिली। मीर हमजा को भाई चीखते रहते थे लोग कि मीर हमजा, मीर हमजा, मीर हमजा। माजरत के साथ कंपैरिजन नहीं मैं करना चाहूँगा, लेकिन मीर हमजा का करियर का अगर सबसे ज़्यादा कोई बड़ा कल्प्रेट है तो वो बाबर आजम इट सेल्फ है। बाबर आजम, रमीज़ राजा और मोहम्मद वसीम, क्योंकि इनके दौर में मीर हमजा के लिए दरवाजे बंद थे। ये एक सोर्स की तरफ से खबर आ रही है कि शाहिद अफरीदी, ये तो बल्कि ऑफिशियल ही है, वो समा की पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि शाहिद अफरीदी ने लाजमी करा के बाबर आजम को मीर हमजा खिलवाया था फर्स्ट टेस्ट मैच में, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला गया था। उस पर ज़बरदस्ती मीर हमजा को खिलवाया गया था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलो, जो 2023 के स्टार्ट में हुआ था। फिर मीर हमजा पे बड़ा श्रीलंका गए, श्रीलंका से मीर हमजा ड्रॉप हो गए। बड़ी अजीब सी कहानी चल रही थी कि यार इतना टैलेंटेड बॉलर, 108 मैचों में, फर्स्ट क्लास मैचों में 416 विकेटें, इकॉनमी उसकी 2.6 की, जो वर्ल्ड के बेस्ट फर्स्ट क्लास बॉलर्स में आती है। वाई ही इज़ नॉट पिकिंग अप। लेकिन कहते हैं ना, देर है दुरुस्त है, लेकिन मीर हमजा की तो बहुत ज़्यादा देर होगी और उनको अल्लाह ने उनका मेहनत का फल दिया। आल्दो अभी आई थिंक अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी उन्होंने बहुत कुछ करना है, लेकिन अब उम्र भी उनकी इतनी हो गई है, इतनी उम्र में वो क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन जो मीर हमजा ने आज बॉलिंग की यार, वो जो ट्रेविस हेड को बॉल, वो इससे पता चलता है एक्सपीरियंस बॉलर ही कर सकता है। वो शेप इन हुआ बॉल और कट करके गुलेट की तरह जो अंदर से निकला, वो सिनेमैटिक व्यू था जो मीर हमजा की तरफ से हमें नज़र आया। फिर उसके बाद एक उम्मीद जागी कि अब हम कुछ कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हमने ट्रबल में कर दिया, ये हम अपनी पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगियों में देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया मैसिव ट्रबल में हमारे खिलाफ। लेकिन वो कहते हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। अब्दुल्ला शफीक साहब यार, एक तो आपका फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है और आप टीम में खेल रहे हैं, आपने सेंचुरियाँ तो बना दी, लेकिन अब जो आप क्या कहते हैं सेंचुरी आप मारोगे, आप अपनी 60-70 मारोगे, तो इससे जो कैच छोड़ोगे ना, अब आप पे लाजिम हो गया कि आप जो अगली इनिंग है ना, चाहे जितना मर्जी स्कोर हो, अब आप आके 200 सेंचुरी मारो, 150 मारो, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का नुकसान हुआ। You are the culprit. Now you have to step up for Pakistan and score at least 100. अब्दुल्ला शफीक पे अब ड्यू है 100 के। अब्दुल्ला शफीक को करना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। इमामुल हक को करना पड़ेगा, शान मसूद को करना पड़ेगा, बाबर आजम को करना पड़ेगा। कल आए 4 विकेटें ले ये, और जितनी भी लीड होती है, चाहे जितने भी रन हो, अगर अंडर 300 होते हैं तो अच्छा, एक पाकिस्तान अपने आप को चांस दे सकता है। मैं अभी सिर्फ कह रहा हूँ कि एक चांस दे सकता है कोई, मैं नहीं कह रहा कि जीत जाएंगे हम, सिर्फ एक उम्मीद है, एक चांस पाकिस्तान अपने आप को दे सकता है। 300 से ऊपर गया तो फिर बॉस कहानी भूल जाए ना, फिर तो आप प्रिडिक्टेड रिजल्ट है कि हम लोग, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी शान की, और जो भी होगा, हमने मैच हारे हुए हो गए हम। 300 से ऊपर मेरी प्रिडिक्शन यही है कि पाकिस्तान नहीं जीत रहा। मैं इतना ये नहीं कि मैं गेम को एनालाइज, क्योंकि हमारी बैटिंग का स्किल कैपेबल नहीं है। अगर हम कहते हैं ना कि हमारी बैटिंग वो मेंटली नहीं है, स्किल कैपेबल नहीं है, अगर आपके पास स्किल नहीं है ना, तो जो नेट बॉलर्स थे ना, जो बच्चे थे, जो 18-18 साल के बच्चे थे, जब 23 साल का ऋषभ पंत नेथरलाइन को टांग रख रखे छक्के दे रहा था, और एक दिन में 350 इंडिया ने चेज किया था गाबा में, कम से कम उनसे इंस्पिरेशन ले ले। हर्षा बोगले बैठे, उनसे ही पूछ ले, उनसे ही कह ले कि आप ही वाहिद इंडिया है जिन्होंने इसको ऑस्ट्रेलिया को हराया था उनके घर में जाके। वो कैसे था, वो क्या मेंटल स्ट्रेंथ थी उनकी, वो
किस तरह उन्होंने अपने आप को मेंटली चैलेंज किया था, क्या उनके अंदर डिटर्मिनेशन थी इस चीज़ की। सो अगर कोई अच्छी चीज़ दूसरों से मिल रही होती है तो उसमें उसको सीखना बुरी बात नहीं है। लेट्स सी, बड़ा एक्साइटिंग डे है कल, कि एक बहुत बड़ा टेस्टमेंट है शान मसूद की कप्तानी का, शान मसूद की बल्लेबाजी का, बाबर आजम की बल्लेबाजी का। क्योंकि देखे बाबर आजम अब ये लॉलीपॉप देना छोड़ दे, एक अच्छे खासे 30 साल के वो मेच्योर बंदे हो गए हैं, पीक पे अपनी खेल रहे हैं, पीक ऑफ द बैट्समैन है, सीनियर प्लेयर है, उन पे बहुत ड्यू है। अगर आप वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है ना तो अपनी वर्ल्ड क्लास बैट्समैनशिप इधर दिखाए रादर देन के रावलपिंडी कराची और फ्लैटेस्ट ऑफ द ट्रैक जहाँ पे बॉल इधर तक आ रहा है, आप ईजी होके आपके पास ना स्विंग है ना बॉल सीम हो रहा है, हल्का सा बॉल थोड़ा स्पिन होता है, आप उधर सेंचुरियाँ मार देते हो। जहाँ पे मुश्किल कंडीशंस है, जहाँ पे मैटर बड़ा है, जहाँ पे मुश्किल है, जहाँ पे मुल्क की ज़रूरत है, मुल्क को आपकी ज़रूरत है, वहाँ पे आप ड्रेसिंग रूम में चले जाते। कल ड्रेसिंग रूम में नहीं जाना मेरे भाई, कल आपको सेंचुरी करनी है, कल आपको पाकिस्तान को जिताना है। क्योंकि बड़े प्लेयर हो ना आप, इन सब से ऊपर हो। शान भी आपकी औकात का नहीं है, अब्दुल्ला भी आपकी औकात का नहीं है, इमाम भी आपकी औकात का नहीं है। फिर आप जो हो ना, आप इन सबको इनकी औकातें दिखाओ और करके दिखाओ कल। क्योंकि आप एक मैसिव प्लेयर हो ना, तो करके दिखाओ। और मेरी दिल से दुआ है कि आप करो, क्योंकि आपकी बैट्समैनशिप पे कभी हमने क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया कि आप एक बहुत छोटे, आप अभी भी पाकिस्तान के इस टाइम के करंट एरा के सबसे बड़े बैट्समैन, इस टाइम के सबसे बड़े बैट्समैन हो, और उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। सो इट्स मैसिव ड्यू ऑन यू। जो भी आपके मसले चल रहे हैं छोड़ दो 2 दिन यार, ये इन सारे फ़ैन क्लब्स को, इन मैनेजर्स सबको छोड़ दो प्लीज़, इन सब की छोड़ दो कि कौन सा डिफेंडिंग कैंपेन क्या होगा आगे, मुझे ओपनिंग से नहीं, ये जो बातें ट्विटर वाली बातें छोड़ दो। ये मैनेजर का मामला कि वो तुम्हारे खिलाफ है, वो बंदा तुम पे तनकीद करता है, वो तुम पे तनकीद करता है, इन सब को साइड में रखो। एक मेंटल पीस में अपने आप से सवाल करो। आपको ना रन्स हमें चुप कराने से ज़्यादा अपने लिए ज़्यादा चाहिए, पहले अपने आप को तो गलत साबित करो। सो इट्स मैसिव ड्यू ऑन एवरी वन, नॉट ओनली बाबर आजम, एवरी इंडिविजुअल। इमामुल हक भाईजान, अगर आप कल नहीं कर पाते और आप वही शेल में जाके फिर अपनी विकेट थ्रो कर जाते तो माजरत के साथ आप अगले टेस्ट में बैठे नहीं, आप लाहौर जाके आपको टीम से कोई 2 साल निकाला जाए और आपको कहा जाए कि पहले अपनी फिटनेस नेशनल टीम के लिए प्रूव करके आए और उसके बाद आप अपना एटीट्यूड भी सही करें। जो आपका फील्ड में एटीट्यूड है ना कि बिल्कुल बस टाइम गुजर जाए, ये भी ज़रा, आप नेशनल टीम के लिए खेल रहे हो, कम से कम थोड़ी तो मामूला का आपके अंदर शर्म होनी चाहिए। जो भी आपके पता नहीं क्या अंदर चल रहा है, आई डोंट नो, मैं किसी की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन नहीं करना चाहता। अगर है इतना तो फिर कल करके दिखाए, वरना तीसरे टेस्ट में साइम अयूब, उस बच्चे की आपने जगह खाई हुई है, उसको डेब्यू कराए। सो एक्साइटिंग डे कल। आज ज़्यादा कुछ बोलने का दिल नहीं है, क्योंकि देखे जो वो कैच था वो अभी तक माइंड में जा रहा है, अगर वो हो जाता। लेकिन अब वट इफ वाली सिचुएशन ही, पाकिस्तान 300 से अंदर आउट करे और अपने आप को एक मैसिव चांस दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।